हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू के बारे में क्लियर करूँगी आपको इस वीडियो में। बस शर्त ये है कि आपको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको इन सब के बारे में एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आप इसमें ज़रूर परफेक्ट होने वाले हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हैज़ टू हैव टू का यूज करना। हैज़ टू हैव टू का यूज वहाँ पर होता है जिन शब्दों, यानी अगर इन शब्दों से वाक्यों का अंत हो रहा हो, जैसे कि ना है, नी है, ने है, या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो या फिर माइंड में सेव कर सकते हो अगर आपकी मेमोरी शार्प है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे काम करना पड़ता है या फिर मुझे काम करना है। देखिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। आई के साथ मैंने बताया था आपको हैव टू लगेगा। आई हैव टू डू वर्क। ठीक है, आई को हम प्लूरल मानते हैं, आई के साथ हैव टू लगता है, हैज़ टू सिंगुलर के साथ लगता है और हैव टू प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, अब चलिए नेगेटिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे काम नहीं करना पड़ता है, मुझे काम नहीं करना है। इस तरीके के वाक्य बनाते हैं ना हम कई बार, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके ऐसे बोलेंगे, आई हैव नॉट टू डू वर्क। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पुट किया और देखिए इंग्लिश में सेंटेंस बनाया आपके सामने। आप भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा मैंने बताया था आपको हैड टू बहुत ही सिंपल है। देखिए, आपको खुद पता चलेगा। हैड टू जिन वाक्यों के अंत में आपका आएगा ना था, ना थी, ने थे, इन तरीके के वाक्यों से अगर एंड हो रहा है, या फिर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, तो समझ लीजिए यहाँ पे आपको हैड टू का यूज करना है। हैड टू इसका पास्ट है और हैड टू प्लूरल के साथ भी यूज होगा और सिंगुलर के साथ भी यूज होगा। यही इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको ये नहीं देखना कि मे के साथ क्या लगेगा, हम के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा। सबके साथ आपको हैड टू ही लगाना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे काम करना पड़ता था, या फिर मुझे काम करना करना था। ठीक है, ना था से एंड हो रहा है, पढ़ता था से एंड हो रहा है और हैड टू का यूज होना है, तो आई के साथ भी हैड टू का यूज होगा। आई हैड टू डू वर्क। ठीक है, इसी को हम नेगेटिव में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे काम नहीं करना पड़ता था, मुझे काम नहीं करना था। ठीक है, तो आई हैड नॉट टू डू वर्क। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो काफ़ी। और चलिए अभी नेक्स्ट विल हैव टू की तरफ बढ़ते हैं। विल हैव टू का यूज करना मैं आपको बताती हूँ। जिन वाक्यों के अंत में ना होगा, नी होगी, ने होंगे आएगा। ठीक है, इन वाक्यों से, इन शब्दों से अगर एंड हो रहा है तो आपको विल हैव टू का यूज करना है। ठीक है, या फिर पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, पढ़ते होंगे, अगर इन शब्दों से भी एंड हो रहा है तो आपको क्या यूज करना है? विल हैव टू। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल के साथ आप विल हैव टू का यूज कर सकते हो मॉडर्न इंग्लिश में, क्योंकि आजकल विल हैव टू का ही यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। ठीक है, तो इसका मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप इसका सेंटेंस, मुझे ऑफिस जाना होगा या मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे? सब्जेक्ट लिखोगे पहले, आई विल हैव टू गो ऑफिस, एट ऑफिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप विल हैव टू का यूज कर सकते हो। अगर हम नेगेटिव में बनाएं तो आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल
प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, मुझे ऑफिस नहीं जाना होगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। कैसे बनाओगे आप सेंटेंस? आई हैव नॉट टू, सॉरी, आई हैव, आपको इस पे आपको यूज करना है विल हैव टू। ठीक है, तो आई विल नॉट हैव टू गो एट ऑफिस। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हो। या फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। मुझे पढ़ना, हमें पढ़ना, हमें पढ़ना होगा। ठीक है, या फिर तोड़ मरोड़ के आपका सेंटेंस जो होना चाहिए वो फ्यूचर का होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे वी विल हैव, हम नेगेटिव का बना रहे हैं, हमें पढ़ना नहीं होगा। ठीक है, will not have to read। ठीक है, और भी काफ़ी सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। आई होप आपको हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू का यूज करना आपको आ गया होगा। एक बार मोटा मोटा मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। देखिए, हैज़ टू, हैव टू, इनमें सब में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, चाहे वो हैड टू हो, हैज़ टू हो, हैव टू हो या फिर विल हैव टू हो, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो है आपका हैज़ टू हैव टू में जिन वाक्यों से अंत होता है वो है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या फिर ना है, नी है, ने है। ठीक है, हैज़ टू हैव टू आप वहाँ पर लगाओगे। हैज़ टू आपका सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, हैव टू आपका प्लूरल के साथ यूज़ होता है, आई के साथ हम यूज करेंगे हैव टू। ठीक है, हैव टू के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें कोई झंझटबाजी नहीं है। हैव टू आपको प्लूरल और सिंगुलर सबके साथ आपको हैव टू ही लगाना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, विल हैव टू का यूज़ करना मैंने आपको अभी अभी बताया। विल हैव टू का यूज़ ना होगा, नी होगी, ने होगे, इस टाइप के शब्दों से अंत होता है, तो समझ लीजिए वहाँ पे विल हैव टू का यूज़ होगा। और विल हैव टू का यूज़ आप सबके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इन सेंटेंसेस को बनाने की प्रक्रिया थी। अब आप जान गए होंगे कि भाई ये सेंटेंसेस आप इनका यूज करके कैसे कैसे सेंटेंस बना सकते हो। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मे भी हो सकता है आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल सके। और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी इंग्लिश से रिगार्डिंग, ग्रामर से रिगार्डिंग, वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and don't forget press bell icon, and if you share this video till end, please hit the like button. Thank you so much.